Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. अगर आप डाविंची रिजॉल्व के अंदर फ्रेम ब्रेक वीडियो बनाना चाहते हो एंड इफ यू आर ए बिगिनर फॉर दिस देन आप लोग सही वीडियो देख रहे हो बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल प्रोवाइड द बेस्ट फ्रेम ब्रेक प्लगइन फॉर डाविंची रिजॉल्व। अच्छा एंड इसको यूज करना भी बहुत ही इजी है। फ्रेम ब्रेक प्लगइन के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रैकर के साथ कस्टम ब्लैक वाटर एडजस्टमेंट की एबिलिटी देता है एंड इससे आपको वीडियो को बनाने के लिए और भी इजी हो जाता है। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कैसे यूज करते हैं वो जानेंगे एंड उसके बाद इंस्टॉलिंग प्रोसेस एंड डाउनलोडिंग प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। आई होप आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो क्योंकि इस तरह का और भी प्लगइन मैं लाता रहता हूँ। जब उस प्लगइन को आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपका जो प्लगइन है वो आपको इफेक्ट में मिलेगा। जस्ट इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर इफेक्ट फोल्डर मिलेगा। इसके अंदर आपको नीचे मिलेगा पिक्सफिक्स फोल्डर। इंस्टॉल करने के बाद ऐसे पिक्सफिक्स फोल्डर अलग से बन जाएगा एंड इसके अंदर आपको मिल जाता है फ्रेम ब्रेक। आपको सिंपली इसको ड्रैग करना है एंड सीधा अपने जो फुटेज है उस पे जाके पेस्ट कर दो। तो आप यहाँ पर राइट साइड पे दोगे आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इंस्पेक्टर पे एंड इस पे आप अभी देख सकते हो आपको बहुत कुछ कंट्रोल यहाँ पर मिल जाते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले के नीचे यहाँ पर आपको एक एरो मिलेगा। इस पे क्लिक करके आपको करना क्या है कि आपको इसको फ्यूजन ओवरले करना है। फ्यूजन ओवरले इसलिए करना पड़ता है क्योंकि पॉलीगॉन फ्यूजन में काम करता है। तो हम यहाँ पर एडिट पेज में है तो एडिट पेज पे आप अगर फ्यूजन का कोई काम करना चाहते हो तो आपको फ्यूजन ओवरले को ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ से हम फ्यूजन ओवरले को ऑन कर लेंगे एंड आफ्टर ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड पे इंस्पेक्टर में सबसे पहले आपको मिलेगा ड्रॉ मार्क। बेसिकली ड्रॉ मार्क्स होता है कि आप जब ऐसे मास्किंग करते हो ना, ये होता है ड्रॉ मार्क्स। तो आप इसको एनेबल तभी करना जब आप कुछ इस तरह से मास्किंग करोगे। अगर मास्किंग आपकी कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ पर फाइनल पे ड्रॉ मार्क्स को ऑफ कर लेना है, ठीक है। तो आपका फाइनल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें मास्किंग करना है इस कार का, तो हम इस ड्रॉ मार्क्स को एनेबल करेंगे एंड ये जो मैंने मास्किंग बनाए थे इसको सबसे पहले हम डिलीट कर लेते हैं। तो आपको कुछ इस कार को मास्किंग कर लेना है। तो मास्किंग कैसे करना है कि आपका जो कार है उसको सिर्फ मास्क के अंदर लेना है। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे एंड कुछ इस तरह से मास्किंग करेंगे। यहाँ पर आप अपने कार को जैसे भी चाहिए मास्किंग कर सकते हो। मैं पूरा स्टार्टिंग से कर रहा हूँ ऊपर से। तो यहाँ पर मैं जल्दी से मास्किंग कर लेता हूँ एंड उसके बाद आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको अपने कार को मास्किंग कर लेना है। तो कुछ इस तरह से मास्किंग होने के बाद आप नीचे यहाँ पर मार्क्स मोड में देखोगे, यहाँ पर आपको ट्रैकर मिलेगा एंड मैनुअल मिलेगा। जो ट्रैकर है ये ऑटोमेटिक ट्रैक होगा एंड जो मैनुअल है ये बेसिकली आपको की फ्रेम से अपना जो मास्किंग है इसको ट्रैक करना है। तो उसके बाद नीचे आपको रेफरेंस टाइम मिलेगा, ये अभी 0 दिखा रहा है, आपको यहाँ से सेट करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं सेट क्यों करना है। आपका अगर प्ले हेड देखोगे तो आपका जो फ्रेम है जो स्टार्टिंग है उससे बहुत ही आगे है। तो यहाँ पर जो ये जो प्ले हेड है इसके बाकी का जो है ये एंड पार्ट होता है एंड इसके आगे जो होता है ये फास्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ट्रैकिंग के नीचे यहाँ पर मिलेगा एक ट्रैक टू स्टार्ट एंड यहाँ पर राइट साइड पे मिलेगा ट्रैक टू एंड। तो आपको सबसे पहले अगर आपका प्ले हेड यहाँ ऐसे मेरी तरह से इस तरह से फ्रेम के मिडिल पे यहाँ पर साइड पे है तो आपको सबसे पहले यहाँ से रेफरेंस टाइम सेट पे क्लिक करना है। अगर आपका प्ले हेड अगर फास्ट फ्रेम में रहेगा कुछ इस तरह से जो फास्ट फ्रेम होता है यहाँ पर अगर प्ले हेड रहता है तो आपको रेफरेंस टाइम पे सेट नहीं करना है, डायरेक्टली आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा एंड है इसको ट्रैक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करूंगा आप यहाँ पर नीचे देखोगे कुछ टाइम हुआ तो हमारा जो एंड है वो ट्रैक हो गया। अब हमारा जो फास्ट पार्ट है इसको भी तो ट्रैक करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर फिर से जो ट्रैक टू स्टार्ट है तो ये पीछे का पार्ट ट्रैक होगा एंड कुछ इस तरह से आप नंबर से देख सकते हो कि आपका जो ट्रैकिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आफ्टर जब आपका ट्रैकिंग कंप्लीट हो जाए तो मैंने पहले ही बताया था कि आपका जो ड्रॉ मार्क्स है इसको अनचेक कर लेना है। इनेबल तभी करना जब आप मास्किंग कर रहे हो। तो फाइनल आउटपुट के लिए आपको ड्रॉ मार्क्स को ऑफ कर लेना है एंड नाउ अगर आप वीडियो को प्ले करोगे तो कुछ आप देखोगे कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रहा है पर हमें अभी भी यहाँ पर लाइन दिख रहा है। तो लाइन के लिए आप यहाँ पर फ्यूजन ओवरले को एक बार क्लिक करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, लाइन भी हट जाएगा।
तो अभी अगर हम इस वीडियो को प्ले करें तो आप देख सकते हो कि कैसे हमारा वीडियो बना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ जगह पर हमने जो मास्किंग है वो थोड़ा सा ज्यादा ही क्लोज हो चुका है, जो कट आ रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पर मास्क का जो एज साइज है यहाँ पर हम नीचे देखोगे, तो इससे भी आप कर सकते हो। कैसे कि आप यहाँ पर जाके इसको एक थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, जो आपका मास्किंग है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। पर इससे बड़ा होने से क्या होगा कि आपका जो एरिया है यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा कवर कर रहा है एंड उसके नीचे आपको मार्क्स एज ब्लर मिलता है, इससे थोड़ा सा ब्लर ऐड हो जाता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर ऐड करेंगे ताकि इसका जो क्वालिटी है वो सही रहे कि इसका कॉर्नर का। एंड उसके बाद आपको जो स्मूथ कॉर्नर मिलता है बेसिकली ये राउंड के लिए है। अगर आप यहाँ पर जो कॉर्नर होता है जहाँ पर काट है उसको प्लेन कॉर्नर मतलब स्मूथ में राउंड कर देता है कुछ इस तरह से। देखो तो बेसिकली हमें नहीं चाहिए। उसके नीचे आपको जो मार्क्स ट्रांसफॉर्म मिलता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली आपका जो मास्किंग है पूरा कंप्लीटली यहाँ से एडजस्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर राइट साइड पे देखोगे हमारा जो मास्किंग है वो सही से नहीं हुआ, थोड़ा सा कर्व से क्लोज आ चुका है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सेंटर एक्स एंड वाई मिलता है। तो वाई बेसिकली ऊपर नीचे के लिए होता है एंड एक्स बेसिकली लेफ्ट एंड राइट के लिए होता है। ठीक है, तो हम एक्स वैल्यू को थोड़ा सा राइट करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो कार का यहाँ पर पीछे का पार्ट है वो यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है। एंड उसी के साथ आप देखोगे कि हमारा जो यहाँ पर मिरर है वो भी कट रहा है। तो आपको कुछ हिस्सा से ध्यान से कर लेना है। तो हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं एंड इसको थोड़ा सा और लेफ्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अपने वीडियो को कुछ हिस्सा से एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ से आप नीचे आपको जो साइज मिलता है एक्स वाई का साइज है बेसिकली लेफ्ट का जो साइज है इस तरह से इंक्रीज कर लेता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो एक साइज है इसको इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड होगा पीछे का एंड ये जो बैक पार्ट है ये भी सही रहेगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एंगल मिलता है। तो बेसिकली इससे आप अपना जो एंगल है इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो ये अभी काम नहीं आएगा, इसका जो मेन काम है कहाँ पर आता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम सबसे पहले इसको रिमूव कर लेते हैं एंड उसके बाद आपको नीचे एनिमेशन मिलेगा। ठीक है, तो एनिमेशन में क्या होता है, आपको यहाँ पर इन आउट का एक एनिमेशन ऑलरेडी प्रीसेट मिल जाता है। इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रीसेट मिल जाता है। तो मान के चलो जो इन है हमारा क्वाड है तो इसको जाके मैं क्यूबिक सिलेक्ट करूंगा एंड जो एक्सपो है इसको जाके मैं कुछ बाउंस पे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, आफ्टर जब बाउंस पे सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इसको प्ले करें तो देखना जो एनिमेशन है कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमारा जो फ्रेम यहाँ पर कट रहा है, जो बैकग्राउंड आ रहा है ये कुछ यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है मतलब बाउंस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी एनिमेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लाइक क्वीन को भी ऐड कर सकते हो। तो क्वीन को ऐड करने के बाद आप देखोगे कुछ इस तरह से हमारा एनिमेशन हो रहा है। तो बेसिकली मैं इसको साइन पे सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पर आपको स्केल एंड ऑफसेट मिलता है। तो स्केल करता क्या है कि आपका जो बैकग्राउंड का ब्लैक पार्ट होता है इसको आप एडजस्ट यहाँ से कर सकते हो स्केल एंड ऑफसेट से। तो सबसे पहले जो स्केल होता है इससे आप अपना ब्लैक बॉर्डर को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितना अपना फ्रेम कटना है। एंड जो टाइम स्केल होता है, तो टाइम स्केल का काम क्या होता है कि टाइम स्केल से आप अपने वीडियो का टाइम को एडजस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि हमारा जो यहाँ पर एनिमेशन स्टार्टिंग होता है 23 फ्रेम में। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर टाइम स्केल से अपना जो एनिमेशन है उसका टाइम एडजस्ट कर सकते हो। एंड सबसे नीचे आपको जो बॉर्डर कंट्रोल मिलता है ये सबसे बढ़िया काम करता है। आपको सबसे पहले लेबल जो मिलता है तो बेसिकली क्या करता है कि आपका जो बैकग्राउंड अभी ब्लैक है इसको आप चाहो तो यहाँ से हार्ड कर सकते हो या पे सॉफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली इसका तो काम नहीं है, इसको तो आप ब्लैक ही रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर शॉर्ट पेज मिलता है तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ब्लैक का बॉर्डर इसको आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे एंड उसके नीचे आपको जो सेंटर एक्स एंड वाई मिलता है ये बहुत ही बढ़िया काम करता है भाई। जो यहाँ पर आप ब्लैक बॉर्डर का पोजीशन देख रहे हो ये अभी मिडिल पे है। अगर मैं इसको नीचे लाना चाहता हूँ तो यहाँ पर जो वाई वैल्यू है इसको मैं कुछ इस तरह से नीचे लाऊंगा। अब यहाँ पर आप देखना कि ये पूरा का आपको एक 3D का व्यू लग रहा है। लाइक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जमीन है और हमारा जो कार है इस जमीन के ऊपर है। मुझे तो 3D में लग रहा है, अगर आपको नहीं लग रहा है तो नीचे कमेंट में बताओ। एंड उसके बाद आप यहाँ पर जो विड्थ मिल रहा है तो विड्थ बेसिकली आपका जो बॉर्डर का विड्थ होता है वो एडजस्टमेंट होता है। एंड इसके नीचे आपको कॉर्नर रेडियस जो पहले मिलता था वो कॉर्नर रेडियस ही है, बस इस पे आपको नहीं दिखेगा क्योंकि कॉर्नर रेडियस बहुत ही बाहर होता है फ्रेम से बाहर। तो एंड उसके बाद आपको यहाँ पर जो एंगल मिलता है इसका काम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया होता है। लाइक आप यहाँ पर देखो कुछ इसका जो एनिमेशन है ये भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो एंड इसका जो एंगल है उसको भी आप कहीं पर भी कर सकते हो। कुछ इस तरह से एंगल भी दे सकते हो, इस तरह से। लाइक अगर मैं यहाँ पर एंगल करूँ तो आप इसका वीडियो देखो कुछ ऐसे यहाँ पर इसका एंगल स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो पहले वाला जो एंगल है ये भी सही है एंड उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं एंड इसका जो ब्लैक बॉर्डर है इसको हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर जस्ट बॉर्डर कलर मिलता है, जो ब्लैक कलर है इसको आप और भी कलर दे सकते हो। लाइक यहाँ से जो येलो है येलो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ब्लू सिलेक्ट कर सकते हो, रेड सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, पर ब्लैक सबसे बढ़िया रहता है। तो यही था कुछ इस प्लगइन का फीचर्स एंड
बेसिकली इसको आप आराम से यूज करो, बहुत ही इजीली आप अपने वीडियो को ऐसे फ्रेम ब्रेक कट एडिट दे सकते हो। एंड उसके बाद भी अगर आप यहाँ पर ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको इन्फो मिल जाते हैं। इन्फो में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपका प्लेबैक लो हो जाता है तो इससे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएगा कि कैसे आप इसको स्मूथ कर सकते हो। तो बेसिकली उसके बाद आपको यहाँ पर चेक इट आउट मिलता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे प्लगइन होते हैं, इन प्लगइन का आप यूज कर सकते हो। यूज मतलब आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है या फिर परचेस करना है। तो आपको ये वाला प्लगइन कैसा लगा नीचे कमेंट में बताओ। अब बात करते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करना है। आफ्टर जब इस प्लगइन को आप डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ इस तरह से एक DRF फाइल मिलेगा। अगर आपको zip फाइल मिलता है तो आप इसको जाके एक्सट्रैक्ट कर लेना, तो आपको ऐसे DRF फाइल मिल जाएगा। इस पे आपको बस डबल क्लिक करना है तो ये बैकग्राउंड में DaVinci Resolve को रन करेगा। आफ्टर DaVinci Resolve ऑन होने के बाद आपको कुछ इस तरह से एक पॉपअप आएगा एंड इस पॉपअप के अंदर आपको इंस्टॉल के लिए पूछेगा। यहाँ पर मुझे ओवरराइट आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर लिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको यहाँ पर इंस्टॉलिंग मिलेगा। आप जस्ट इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप बात करते हैं इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो बेसिकली अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा टेलीग्राम का भी लिंक आपको नीचे मिलेगा। तो आप दोनों में से कहीं पर भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं सब कुछ तो यहाँ पर क्लियरली नहीं बता सकता, पर आपने नीचे जाके कोई भी एक लिंक पे जाओ एंड जिस पे आपको पसंद है बस डाउनलोड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।